हरियाणा के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है और उसका जन्म होता है। वो 3 बहनें उसकी पहले से थी। वो चौथा, यानी परिवार में 4 बच्चे हो गए, 3 बहनें और 1 भाई। उसके पिताजी एयरफोर्स में नौकरी करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब वो बच्चा 7 साल का होता है तो एक बहुत दुखद समाचार उसके घर पे पहुंचती है कि उसके पिता जो एयरफोर्स में थे उनकी किसी बीमारी के चलते निधन हो जाता है। तो 7 साल का जब वो बच्चा था तो उनके पिता का निधन हो जाता है। और पिता का निधन मतलब यानी जिंदगी ने आपसे एक बहुत बड़ी चीज छीन ली। इन लोगों के पिता नहीं है, वो जानते इस बात। तो जिंदगी ने एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी शक्ति छीन ली। 7 साल का वो बच्चा और पिता का साया जिंदगी ने उसके सर से छीन लिया। माँ 3 बच्चा, 1 बच्चा, राइट। माँ उनको कैसे भी करके पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और बच्चा पहुंच जाता है इंटरमीडिएट में। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो इंटरमीडिएट में, और वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और 2000 लगभग 14 या 15 में जब वो कॉमर्स का ट्यूशन करके घर लौट रहा था अपनी बाइक से, तो एक शाम उस शाम उसका रोड एक्सीडेंट होता है। और एक ट्रॉली ट्रैक्टर जो होता है सीमेंट की, उससे उसका एक्सीडेंट होता है। बहुत लंबा वो खींचा जाता है और उस एक्सीडेंट में वो हमेशा के लिए अपना एक पैर गंवा देता है। अब देखिए, वही एक लड़का था, 3 बहनें पहले से थी, माँ थी, सब कुछ उसी पे था कि वही कुछ करेगा। और जो इंसान अपना शरीर का, कोई भी शरीर का जब अंग जाता है तो सिर्फ अंग नहीं जाता, आपकी एक आइडेंटिटी चली जाती है। इट्स वेरी टफ। ये शारीरिक तौर पे कम चुनौतीपूर्ण है, मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ वो शरीर का कोई पार्ट अगर वो चला तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है वो। तो जब वो पैर चला जाता है उसका और वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है तो उसकी माँ रोती रहती है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी लाके दूं। हरियाणा का वो बच्चा, और वो उस समय हॉस्पिटल के बेड पे भी माँ को समझाता है कि तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी लाके दूं। फिर आगे चल के जब वो 2016 में पुणे में जाके उसका एक एस्थेटिक लेग यानी नकली पैर लगते हैं, और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे करना क्या आप जिंदगी में, और वो चुनता है स्पोर्ट्स को, खेल को। और खेल में भी जैवलिन थ्रो जो होती है, जैवलिन थ्रो, राइट, आप जानते हैं, अभी तो पेरिस ओलंपिक में चल रहा है। जैवलिन थ्रो को चुनता है और वो मेहनत करना शुरू करता है। 2018 में वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है जहां वो 5वें नंबर पे आता है। फिर 19 में एशिया लेवल पे कंपटीशन होती है जहां वो सिल्वर लेके आता है। फिर पैरालंपिक का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, वहां वो लेके आता है सिल्वर। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है। सुमित अंतल, उस लड़के का नाम है सुमित अंतल। उनके साथ हादसा किया, वो छीन लिया, लेकिन फिर भी उस चुनौती को स्वीकार करके वो भारत के लिए गोल्ड लेके आए। आज ईश्वर ने हमें सब कुछ बढ़िया दिया है, बढ़िया माँ बाप, अच्छा शहर, अच्छा कोचिंग, अच्छे गुरु, सारी अच्छी व्यवस्था, और फिर भी हम काम ना करें, हम अभागे हैं साहब। फिर भी हम मेहनत ना करें, हम अभागे हैं साहब। और सवाल इसका नहीं है कि आप देश के लिए करेंगे, पहले तो सवाल आप खुद के लिए कुछ कर ले। देश के लिए तो बहुत बड़ा है सोचना कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं, मैं समाज के लिए। पहले तो आप अपने लिए ईमानदार हो जाएं कि मैं खुद को बढ़िया बना लूं, जैसा हूं वैसा ना रहूं, खुद को बदल लूं इस पटना में आके।